झुंझुनू में भाजपा नेता महेश जिनगर का नाम हर कोई जानता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया है और पार्टी के आदेशों की पालना की है। लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। इन दिनों महेश जिनगर जी की 2 पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है और उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। आज हमारे साथ जिनगर साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे डायरेक्ट पूछता हूं कि ये पोस्ट जो आपने लिखी है, ऐसा लगता है कि आपने अपने दिल की बात लिखी है। तो ये दिल की बात कैसे लिखनी पड़ी, क्यों लिखनी पड़ी, क्या परिस्थितियां हैं, कृपया हमें बताएं। प्रदीप जी, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी मेरी पोस्ट पढ़कर मेरे पास आने की कृपा की। मैं आपको बताऊं, मेरी ये दोनों पोस्टें हैं, ये कोई मेरी भावनाएं नहीं हैं, ये भाजपा की और संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। मेरी ये दोनों पोस्टें एक विचार है संगठन का, जिसमें मैंने समय के अनुकूल इस विचार को प्रवाहित करने का प्रयास किया है। देखिए, संगठन का एक विचार होता है और उस विचार से प्रभावित होकर हम सब कार्यकर्ता संगठन का काम करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये सारा जीवन समर्पित, ऐसी भावनाएं मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं में हैं और उन असंख्य कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मैंने पोस्ट के माध्यम से लिखा है। और मैंने इसमें यही लिखा है कि आज जबकि हमारी पार्टी का उत्कर्ष अपने चरम पर है, तो क्यों ना हमारी पार्टी अपने उन कार्यकर्ताओं की तरफ विशेष ध्यान दे जिन्होंने अपना सारा जीवन पार्टी को दे दिया है, जिनके पूर्वज हमारे इस संगठन को बढ़ाने में, हमारी पार्टी को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं। ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं की भावनाएं इन पोस्ट में हैं। मैंने यही लिखा है कि आज जबकि हमारा संगठन, हमारी शासन, हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी, अमित शाह जी सर्वोच्च शिखर पर है, तो क्यों न उन कार्यकर्ताओं को हम आने वाले लोकसभा के चुनावों में वरीयता दें जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन के खातिर न्यौछावर कर दिया है। आजकल एक चर्चा विशेष रूप से चल रही है, हर कोई चाहता है कि भाजपा की टिकट मिले, अपने आप को समाज सेवी सिद्ध कर रहे हैं, अपने आप को शिक्षाविद सिद्ध कर रहे हैं, अपने आप को गरीबों का मसीहा सिद्ध कर रहे हैं, केवल और केवल धन बल के आधार पर। जबकि हमारे मूल के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये भाव उनकी नसों में भरे हुए हैं। सेवा भाव का भाव देखिए, हम संगठन के साथ सेवा का प्रण लेकर चलते हैं और विचार की तो बात ही कुछ ऐसी है कि हम उस विचार में पले हैं, बढ़े हैं। तो जो विचार पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का है, वो विचार धनबल पर भी आने वाले और सत्ता की चाह में अपना आनंद भोगने वाले नेताओं में नहीं प्राप्त होगा। तो मैंने इन दोनों पोस्टों में यही लिखा है कि हमारा उच्च नेतृत्व, हमारे माननीय मोदी जी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमारे जो संगठन के कुशल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया है, ऐसे लोगों को आने वाले लोकसभा के चुनाव में वरीयता प्रदान हो और ऐसे लोगों को संसद तक पहुंचाकर हम अपने सेवा के प्रण को पूरा कर सकें। इतनी सी बात मैंने लिखी। तो महेश जी, आपने इन दोनों पोस्ट में ऐसा क्या लिख दिया कि राजस्थान की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया और बहुत चर्चित, वायरल हुई है पोस्ट? क्या लिखा आपने ऐसा? मैंने वर्तमान संदर्भ में जो अवसरवादी नेता हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन जिनके पास विचार नहीं है,
जिनके पास बाहुबल है लेकिन उनके पास सेवा भाव नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में अनेकों अनेक हमारे जैसे संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को व्यक्त किया है। ये तो आपका ये मानना है कि ऐसे लोगों की भाजपा में एंट्री नहीं हो? देखिए, भाजपा में एंट्री हो, हम एंट्री के खिलाफ नहीं हैं, उनका आना भी हो इसके खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जब वो हमारे संगठन में आ जाए, हमारी पार्टी में आ जाए, तो हमारे कार्यकर्ताओं को वरीयता देना भी उनका धर्म होना चाहिए। ऐसा न हो कि वो लोग आकर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करें, हमारे कार्यकर्ताओं पर राज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आए हैं, उनका सम्मान है, लेकिन हमारे जो मूल कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पार्टी के विचार है, हमारी जो पार्टी के सिद्धांत हैं, उन सबको प्रतिपादित करें। हमारे कार्यकर्ताओं को वो अपने साथ लेकर चले, न कि अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमारी पार्टी में आए। नहीं तो ये जो आपने 2 पोस्ट लिखी है, ये पूरे देश के संदर्भ में लिखी है या झुंझुनू जिले के संदर्भ में लिखी है? ये पूरे देश के राजनीतिक वातावरण में जो विकृति आ रही है, उस विकृति के संदर्भ में मैंने हमारे सर्वोच्च नेतृत्व का ध्यान आकर्षण करने के लिए इनको लिखा है, और मैंने मोदी जी के नमो ऐप पे भी इनको डाला है। हम चाहते हैं कि लोग आए, हमारी पार्टी का विस्तार हो, हमारे साथ लोग जुड़े, लेकिन ऐसे लोग आए जिनकी स्वच्छ छवि हो, ऐसे लोग आए जो हमारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले। ऐसे लोग नहीं आए जो आकर के हमारे कार्यकर्ताओं का शोषण करे, हमारे कार्यकर्ताओं को अपमानित करें। ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन होने चाहिए? देखिए, सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन ये हमारी पार्टी में होते रहे हैं और होते रहेंगे। मेरा तो एक छोटा सा विचार मैंने उच्च नेतृत्व को प्रदान किया है, उनके श्री चरणों में रखा है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, याद कीजिए उस समय को जब हमारे बड़े कार्यकर्ता दीवार लेखन करते थे, याद करिए उस समय को जब हमारे लोग दरिया बिछाते थे, याद करिए उस समय को जब टेंट लगाकर जनसभाएं करते थे, याद करिए उस समय को जब रात्रिकालीन सभाओं में गैस की लालटेन लोग अपने खर्चे से तेल लाकर जलाते थे। ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान वर्तमान संदर्भ में बहुत आवश्यक है, नितांत है, जरूरी है। तो आपकी बात, आपके विचार, आपके दिल की बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई है। अब आपको क्या संभावनाएं दिख रही है? देखिए, हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ता अपने विचार प्रेषित करते रहते हैं, और हमारा सर्वोच्च निर्णय करने वाला संगठन हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान भी करता है। किसको पता था भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये हमारे उच्च नेतृत्व की भावनाओं का सम्मान है कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं की बात हमारी पार्टी में मानी जाती है, जबकि कांग्रेस में केवल और केवल उच्च नेतृत्व ही सब कुछ तय करता है। हमारी पार्टी में उच्च नेतृत्व उस छोटे से छोटे कार्यकर्ता के विचार को सम्मान प्रदान करता है, यदि उस बात में दम हो।